यूट्यूब चैनल इंडिया की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। कोरोना जैसी महामारी में अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं और सौंदर्यीकरण के नाम पर 141 करोड़ के लगाए जा रहे हैं लूट के टेंडर। यह बात आज जोगिंदर स्वामी पूर्व जिला पार्षद एवं प्रधान जन आवास सोसाइटी ने नगर निगम कार्यालय में निगम पार्षदों का घेराव करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में जहां अस्पतालों में कोई वेंटिलेटर नहीं है, इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, गरीब मजदूर भूख से बेहाल होकर पैदल ही अपने गांव को पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, महिला पेड़ के नीचे ही बच्चे को जन्म दे रही है, मध्यम वर्ग की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, कर्मचारियों के सभी भत्ते बंद कर दिए गए और ऐसी हालत में जहां लोग भूख से मर रहे हैं, इस अवस्था में नगर निगम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 141 करोड़ के टेंडर लगा रही है। एक टेंडर नीमबरी गांव डंपिंग केंद्र चटाई के लिए 47.50 करोड़ का लगाया गया है, जिसमें मशीन लगभग 4 करोड़ की आती है। अगर नगर निगम इस मशीन को लाकर के खुद इस कार्य को करती है तो लागत मात्र से 5 से 6 करोड़ के बीच में ही होगी, लेकिन अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर जारी करवाकर मोटी लूट मचाने की मंशा से यह 47.50 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया, जिसकी इस महामारी में आज कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार 69 करोड़ का टेंडर ड्रेन नंबर 1 को पक्का करने और सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए जारी किया गया है, जबकि इस ड्रेन का 2013-14 में 40 करोड़ का टेंडर हुआ था और यह है 32 करोड़ में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 2017-18 में इसके दोनों तरफ की सड़कें बन गई थी। अब दोबारा इसका टेंडर लगाया जाना खुद ही बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है। लोग भूख से मर रहे हैं और हमारे नगर निगम सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर गरीब लोगों का पेट भरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए का टेंडर हरिजन बस्ती की सड़क बनाने के नाम पर अनुसूचित जाति का पैसा हड़पने के षड्यंत्र के तहत किया गया है, क्योंकि लगभग पिछले 2 वर्षों से हरिजन बस्तियों की सभी सड़कें बन चुकी हैं। उन्होंने कहा इसमें सबसे बड़ी हैरानी का विषय तो यह है कि यह टेंडर 25% अधिक में किए गए हैं। इसका सीधा मतलब 141 करोड़ में 38 करोड़ अधिक सीधा नेता, ठेकेदार और अधिकारियों की जेब में डालने के लिए किया गया। अगर यही टेंडर छोटी राशियों में किए जाते तो 10 से 12% माइनस के अंदर होते। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी इन टेंडरों को कृष्ण हुड्डा, जिसकी पार्वती इंटरप्राइजेज और IND सॉल्यूशन कंपनियां हैं, उनको यह टेंडर देने के लिए नगर निगम और प्रदेश के बड़े अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। नगर निगम कार्यालय में लोकेश नागरू, भाजपा पार्षद विजय जैन, विजय सहगल, अशोक कटारिया, संजीव दहिया, विजय जैन, शिव कुमार शर्मा, विजय सहगल पार्षदों का घेराव करते हुए जन आवास सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि जहां मुख्यमंत्री आज छोटे छोटे बच्चों से 5 रुपये की मांग कर रहे हैं, उद्योगपतियों से कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को तनख्वाह न होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी में जहां हमें अपने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए, वहीं भ्रष्ट अधिकारी गरीब लोगों की लाश के ऊपर इन टेंडरों को जारी कर लूट मचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पार्षदों से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से निगम की हाउस की मीटिंग बुलवाकर इन टेंडरों को रद्द करवाया जाए और उस पैसे से गरीब लोगों की जीवन रक्षा का कार्य किया जाए। इस मौके पर रंजीत भोला, अमित श्रीवास्तव, सरदार कंवलजीत सिंह, अमित कपूर, सोनू पंडित, सोनू कपूर, गोविंद सैनी, विनोद कुमार वधवा उपस्थित थे। कोविड-19 में पानीपत से मजदूर भूखा भाग रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, महामारी फैलती है तो सरकार के पास बचाव के कोई तरीके नहीं है। मुख्यमंत्री जी बच्चों से कहते हैं 5-5 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में डालिए। शहर के सभी बिजनेसमैनों से कहा जाता हमारे इसमें डालो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में, ताकि कोरोना से लड़ सकें। इस अवस्था में 141 करोड़ के टेंडर होना, वो भी वो टेंडर होना जो काम हो चुके हैं, जो केवल पूरा घोटाला है। ड्रेन नंबर 1 पक्की है, उसको दोबारा कर दिया गया, जबकि 13-14 में उसका टेंडर हुआ था 32 करोड़ का, आज 69 करोड़ का हो गया। सौंदर्यीकरण के लिए आज जरूरत लोगों को रोटी की है, भूख की है, और उसके अंदर सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर शहर में जो लूट है, ये 100% पैसा
ये अधिकारी, ठेकेदार और कुछ नेता जिनके संरक्षण में ऐसे ठेकेदार पनप रहे हैं, उनकी जेब में जा रहा है। डंपिंग हाउस के ऊपर एक मशीन है जो 4 करोड़ की आती है, उसके नाम के ऊपर 47.5 करोड़ का टेंडर 9 महीने के लिए दे दिया गया, जबकि वो काम नगर निगम खुद चाहती तो 5 से 6 करोड़ में पर साल का कर सकती है। ऐसी बस्तियों में सड़क के नाम के ऊपर जो अनुसूचित जाति को पैसा आना था, जो उनकी सुविधा के लिए था, उस पैसे को हड़पने का षड्यंत्र किया गया। वो पैसा सड़कों के नाम के ऊपर भेज दिया गया, उन सड़कों पे जो सड़कें 1 साल पहले बन चुकी हैं। इस चीज़ को लेकर के आज हमने इन पार्षदों को घेराव किया था। इनसे कहा हमने और अपने हाउस की मीटिंग बुला के इन टेंडरों को तत्काल रद्द किया जाए। अगर ये रद्द नहीं होते तो हम लोग फिर ऐसे आंदोलन के रूपरेखा तैयार करेंगे कि भ्रष्ट अधिकारी भी नपेंगे और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उन नेताओं को भी हम नकाब उतारेंगे चेहरे से। कि यह शहर को इस समय भूख से लोग मजदूर भाग रहा है, यहाँ से रोटी नहीं मिल रही, गर्भवती महिलाएं पेड़ के नीचे बच्चों को जन्म दे रही हैं, सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जीरो बनी पड़ी है। ऐसे में तुम ये काम करोगे, गरीबों को रोटी दोगे? ऐसे में भी जो लूट का सपना देख रहे हैं वो सपना किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जितने काम है ये सब काम कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्लीट के ऊपर पैसा हड़पने की मंशा से ऐसा कार्य किया जा रहा है। उसके लिए आज जन आवाज़ सोसाइटी सीधे एमसीओ के पास आई थी और हमने अपना ज्ञापन दे दिया। आगे देखते हैं, अगर ये हाउस की मीटिंग नहीं बुलाते तो फिर हम रूपरेखा तैयार करेंगे अगले आंदोलन की। देखिए, पहले तो मैं आप सभी मीडिया मित्रों से एक बात कहूँगा कि 142 करोड़ का टेंडर लगना शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका किस प्रकार से लगाना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण नज़र आ रहा है। जैसे कि मेरे जोगिंदर भाई ने इस बात का संज्ञान लिया, लेकिन मैंने इनको बताया कि आपके संज्ञान लेने के साथ साथ हम सभी पार्षद भी चिंतित थे। तो निश्चित तौर पे आज हम निगम के अंदर हम 7-8 पार्षद इसीलिए आए थे कमिश्नर साहब से पूछने कि जब 4 माह पहले हम सभी पार्षदों ने अपने कामों की सूची विधायक जी के माध्यम से आपको दी, उसका एक भी टेंडर आप लोगों ने इस समय में नहीं लगवाया, लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत, लॉकडाउन के अंतर्गत ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 142 करोड़ के टेंडर बिना हाउस में पास किए हुए आपने चंडीगढ़ से सीधे हमारे ऊपर थोप दिए। हम लोग ये काम नहीं होने देंगे, ये भ्रष्टाचार इस पानीपत में हम सारे पार्षद नहीं होने देंगे, ये बात हम कहने के लिए आए थे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे पानीपत के निवासियों को एक बात कहना चाहूँगा, आज पानीपत के अंदर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होगा, प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्षद अपना उस काम का संज्ञान लेगा और कोई भी भ्रष्टाचार इस पानीपत नगर निगम में नहीं किया जाएगा। इस आश्वासन के साथ मैं अभी आप सबके बीच में ये बात बोल रहा हूँ। मेरे पार्षद भाई सारे साथ हैं, दैया जी हैं, शर्मा जी हैं, विजय जैन जी हैं, विजय सहगल है, अशोक कटारिया जी हैं, सभी साथी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। और जोगिंदर जी की तरह हम सब लोग भी चिंतित थे और मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ कि इस प्रकार का टेंडर नहीं लगाया जाएगा, इसको हम लोग निश्चित तौर पर कैंसिल करवाएंगे।